आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। वो बीच में प्रियंका गांधी से सीतापुर में मुलाकात करेंगे, जहां से वो लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। वहां पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्होंने धरना दिया। दरअसल प्रशासन उन्हें सरकारी गाड़ी से ले जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी से जाने के लिए वो अड़े रहे, जिससे प्रशासन को उनकी बात माननी पड़ी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चन्नी भी मौजूद थे। सीएम भूपेश ने लखीमपुर की घटना पर आर्थिक मदद का ऐलान किया है। उन्होंने मृतक किसानों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही मृतक पत्रकार के परिवार को भी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में 2 विभागों के लिए निर्णय लिए गए हैं और प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गैजेट्स कर्मचारियों को मिलता है। और कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष में 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी, जिसमें टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 5 वर्षों में 4,445 करोड़ रुपए का व्यय होगा और 7 मेगा इंडस्ट्रिएट टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क तैयार होंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल में आज मुंबई के डोंगरी इलाके में 7 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जब हेरोइन की कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर कहा कि उत्सव दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अदालत ने रोक के बावजूद पटाखों के प्रतिबंधित सामग्रियों के इस्तेमाल पर कंपनियों को फटकार लगाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में आज फिर से 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल 102 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 91 रुपए 42 पैसे हो गया है। पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाना अब महंगा पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के नियम अधिसूचित कर दिए हैं और इसके तहत पुराना वाहनों को नवीनीकरण कराने पर 5,000 रुपए के रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 2022 से 15 साल के पुराने वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर वाहन मालिकों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि अभिनेता अरविंद त्रिवेदी ने रामायण में अपने उत्कृष्ट अभिनय से सिर्फ फिल्म जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है, और बल्कि उनका अभिनय लोगों के दिलों में बस गया है और अपनी उल्लेखनीय अदाकारी और जन सेवा कार्यों में वो सदैव हमारी स्मृति में रहेंगे। दुनिया की सबसे प्रभावशील वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर बड़ा झटका लगा है। फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की प्रभावशीलता में 6 महीने में बड़ी कमी देखी गई है। एक शोध के मुताबिक फाइजर की दोनों खुराक लेने के बाद जो टीका संक्रमण रोकने में 88% प्रभावी था, वो अब 6 महीने बाद घटकर 47% हो गया है। ये शोध लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट पर दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और इस बात की जानकारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के सामने आई है, कि जिसे आर्टन कैपिटल ने जारी किया है। सबसे ज्यादा मोबिलिटी स्कोर हासिल करने की वजह से लिस्ट में यूएई को पहला स्थान मिला है। रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को 72वां स्थान मिला है। श्री सैनी मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का ताज अपने नाम कर लिया है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। बता दें कि वर्ल्ड अमेरिका 2021 की ताजपोशी समारोह अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। श्री सैनी को मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का ताज मिस वर्ल्ड 2017 डायना हेडन और मिस वर्ल्ड कनाडा 2013 तान्या मेमे ने पहनाया।
अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म की शूटिंग करने के लिए रूसी अभिनेत्री और निर्देशक बीते दिनों अंतरिक्ष में अपने सफर पर रवाना हो गए। उनके साथ 3 अंतरिक्ष यात्राएं पूरी कर चुके अनुभवी यात्री एंटन भी शामिल हुए। अगर ऐसा होगा तो रूस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माने तो दुनिया के ऊर्जा संकट के और गहराने की आशंका के कारण एशिया और यूरोप के देश गैस और पेट्रोलियम की अधिक खरीदी में जुट गए हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस और कोयले की महंगाई और बढ़ने का अंदेशा है। इसकी वजह चीन की कंपनियों का इन ऊर्जा उत्पादों की खरीदी में बड़े पैमाने पर छूट जाना है। अमेरिका की ट्रेजरी सचिव यानी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्ज की वजह से अमेरिका फिर मंदी की चपेट में आ रहा है और उन्होंने कहा कि अमेरिकी ऋण चूक और एक की मंदी का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कानून निर्माता कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में ऋण चूक होना लाजमी है। ऐसे मंदी की आशंका बढ़ रही है। चीन ने अपने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पिछले 24 घंटे के भीतर 56 जंगी विमान भेजे हैं, जो अब तक के सबसे बड़ी संख्या में है। वहीं ताइवान में भी कहा गया है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे और आक्रामक कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने भी चीन पर दबाव बनाया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने जताया है कि उनका देश अब चीन के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर फिर से निशाना साधा है। दरअसल अरुण यादव ने टिकट की दावेदारी वापस लेने की बात बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि अरुण यादव कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का शिकार हुए हैं और कांग्रेस का असली चरित्र सबके सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद बीजेपी के दावेदारों की निगाहें भी दिल्ली आलाकमान पर टिकी हुई है। 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रत्याशियों को लेकर अभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, जल्दी नामों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जोबट विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दामाद एसडीएम श्यामवीर सिंह नरवरिया को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है और कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी नेता के रिश्तेदार को अहम प्रशासनिक जिम्मेदारी दिए जाने से चुनाव की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ रही है। कल से भाजपाई राशन दुकान के सामने प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के लिए भेजे गए 5 किलो अतिरिक्त चावल को राज्य सरकार प्रदेश के 75% जनता तक पहुंचाने नहीं दे रही है। गरियाबंद पहुंची पूर्व मंत्री पूनम चंद्राकर ने कहा कि केंद्र से भेजा राशन जनता तक पहुंचने में रोक लगाया जा रहा है। एमपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। सरकार बसों का टैक्स माफ करेगी और परिवहन विभाग के प्रस्तुत पर सरकार ने मोहर लगा दी है। बस ऑपरेटर्स के 110 करोड़ का टैक्स माफ करेगी सरकार। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने कोरोना काल के 3 महीने का टैक्स माफ करने का आश्वासन दिया था। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और कई समस्याओं से जूझ रहे आदिवासियों ने बैतूल जिला मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और संगठन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन में आदिवासी लोगों ने विशाल रैली निकाली। इस दौरान संगठन के लगभग 110 कार्यकर्ताओं ने अपने वोटर आईडी कार्ड प्रशासन को लौटाते हुए कहा, हमें अब इस कार्ड की जरूरत नहीं, हम खुद अपना विकास कर लेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षा के 12,043 शिक्षकों की चयन सूची जारी की गई है। इसमें 8,342 उच्च माध्यमिक शिक्षा, 3,701 माध्यमिक शिक्षा शामिल है और प्रावधिक चयन सूची पर प्रतीक्षा सूची पहले ही जारी हो चुकी है। शिवपुरी कलेक्टर ने जमीन में बैठे 5 दिव्यांगों को गोद में उठाकर कुर्सी पर बैठाया। 5 दिव्यांग ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां कलेक्टर ने जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ को बुलाकर पंजीयन कराया और जल्दी इन्हें ट्राईसाइकिल की व्यवस्था के निर्देश दिए।
बलरामपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल जिले के बचवारी पारा स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गलत इंग्लिश पढ़ा रहा था। शिक्षक का पढ़ाता हुआ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर DO ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। कवर्धा जिले में बंद और धरना प्रदर्शन के दौरान हिंसात्मक हमला हुआ है और मामले की जानकारी देते हुए IG विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि हमले का वीडियो देखकर 70 लोगों की पहचान हो गई है, जिसमें से 59 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिले में रविवार को धार्मिक झंडे को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई थी, जिसके बाद से यहां हिंसा की स्थिति बन गई थी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने आए NRI दर्शनार्थियों ने मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। लंदन से महाकाल के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु रवीश सोनहत का आरोप है कि लाइन लगाकर बाबा महाकाल का दर्शन कर रहे थे, जहां सुरक्षा कर्मी ने धक्का मुक्की की, जिससे उनके कपड़े फट गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दतिया में नदी नहाने गई 3 लड़कियां डूब गई, जिसमें से 2 और शव को बरामद कर लिया गया है। एक की तलाश जारी है। पुलिस और गोताखोरों का दल रेस्क्यू में जुटा हुआ है। घटना गोराघाट थाना की है। उमरिया के सुभाषगंज मोहल्ले में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से सुसाइड नोट बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवती जिला चिकित्सालय में नर्स थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। डोंगरगढ़ के कोल्हापुरी पर मजदूर की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दरभंगा ढाबा ग्राम कोल्हापुरी में आरोपी रोजी मजदूरी और एक सप्लायर का काम करते थे और दिगंबर साहू और मृतक रशीद बैग के बीच में पहले ही आपसी विवाद था। आरोपी ने शराब पीने के बहाने बुलाया और बुरी तरह से मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बालोद दिल्ली राजहरा मुख्य मार्ग में डोंडी लोहारा में अनुविभागीय अधिकारी की वाहन से टक्कर से घायल नीलगाय की मौत हो गई। देर शाम वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नीलगाय का अंतिम संस्कार किया गया। सरकारी वाहन की टक्कर से नीलगाय को चोट आई थी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूरजपुर के सोनगहरा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अधिकारी पर महिला उपभोक्ता ने फर्जी तरीके से 67,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया है और मामले में महिला ने थाने में शिकायत की है, जिसके बाद उनके खाते में 47,000 रुपए वापस आ गए हैं। वही शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर में पुलिसिंग के लापरवाही और अनुशासनहीनता करने वाले पुलिसकर्मी SP के निशाने पर हैं और बीते 2 माह में भीतर उन्होंने जिले में 123 लापरवाह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की है, जिसमें से इंस्पेक्टर से लेकर आरक्षक तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान लापरवाही बरतने वालों को अनुदान सहायता राशि का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल ये राशि पाने के लिए कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट आने के डर से जांच नहीं कराई और अनाधिकृत डॉक्टर से इलाज कराते रहे। इसमें से करीब कई लोगों की जान भी गई और कुछ के परिजनों ने चोरी छिपे अंतिम संस्कार करवा दिया। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर को नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली है। दर्शन के लिए वैक्सीन का डबल डोज या फिर 72 घंटे के भीतर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। बीते महीने हुई बैठक में नवरात्र के 9 दिनों तक मंदिर के पट बंद रखने का फैसला लिया गया था। ग्वालियर जिले में डेंगू का कहर जारी है। पहली बार जिले में डेंगू के रिकॉर्ड 62 नए मरीज मिले हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब कुल मरीजों की संख्या 374 हो गई है। इनमें 194 बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर में कोरोना के बाद डेंगू भी कहर बरपा रहा है। 24 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिससे मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। हटा के पास राजा नल की नगरी कहे जाने वाले रनेगांव पर तालाब खुदाई के दौरान कई प्रकार के पाषाण मूर्तियां मिली हैं और लेकिन प्राचीन काल की पाषाण मूर्तियां और प्रतिमाओं को देख-रेख के अभाव पर धूल खा रही है। सालों से पड़ी इन मूर्तियों की सूद संबंध और पुरातत्व विभाग ने नहीं ली है।